एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। हमारे बीच वागड़ क्षेत्र की एक ऐसी हस्ती हमारे बीच है जिन्होंने अपने लेखक और अपने साहित्य के माध्यम से जन जन तक जो बातें पहुंचाई है। आज एकता समाचार के माध्यम से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा गुजरात बड़ौदा के पास हुआ है, उसकी निंदा करने के लिए और कुछ मांगे सरकार के सामने रखने के लिए हमारे एकता समाचार के सामने पेश हो रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ के वागड़ क्षेत्र के दादा के नाम से मशहूर प्राण शंकर जी, बताइए साहब क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं हमारे एकता चैनल के राजू भाई बर्तनवाला का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने समय निकालकर मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए, कुछ दो शब्द बोलने के लिए कहा। तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। आज जो बात हमारे बीच जो बोल रहा हूं, मैं बड़े ही दुख के साथ बोल रहा हूं। ये कोई वर्णन करने लायक बात नहीं है। बाकी जिस तरह से ये हादसा घटित हुआ है गुजरात राज्य के अंदर, अपने राजस्थान से जो सागवाड़ा से बस जा रही थी, हमारे कई भाई प्रतिदिन उन निजी वाहनों से सूरत, अहमदाबाद वगैरह जाते ही रहते हैं। लेकिन क्या करें, ये दुर्घटना ऐसी हुई कि कई घरों के चिराग अचानक बुझ गए और हमें इस तरह का माहौल कि कोई समाचार में वर्णन करने के लिए कोई शौक़ नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है। मैं प्राण शंकर जोशी दीवड़ा छोटा अपने कुछ लेखनी के माध्यम से मुंबई में सन 1980 से लगाकर 2015 तक मैंने नववर्ल्ड टाइम्स, जनसत्ता, निर्भय प्रतीक, ब्लिट्स और कई पत्रिकाएं थी जिनमें मेरे आर्टिकल्स प्रतिदिन आया करते थे और अपने राजस्थान के समाचार भी मैं उनके ज़रिए देता था। मैं अभी आज जो मैं कहूँगा वो बड़े हमारे जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र जी मोदी जी और अपने रेलवे मंत्री एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी एवं विधायक शंकरलाल जी डेचा, उनके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री श्री तक ये मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज ये जो हादसा हुआ है वो कई कमियों के कारण, कि आज राजस्थान में हमारा जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा का जो क्षेत्र है, आज़ादी के इतने वर्षों पश्चात भी इतना ये रेलवे से वंचित रखा गया है। पता नहीं, हर हमेशा वोट बैंक के लिए हमारे नेता लोग आते हैं, कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं लोगों को, और लेकिन राजनीति की प्रलोभन जानते हैं सब लोग, होता है ऐसा। लेकिन इस तरह से हमारे एरिया में सब लोगों को रेलवे से वंचित रखा गया है, जिस कारण से आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आज निजी बस वाहनों वालों को कोई हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो सुविधा भी देते हैं, कम से कम इनको रोजगार के लिए ले जाते हैं तो एक सहारा होते हैं। लेकिन असुरक्षा हमारे यात्रियों के लिए बनी हुई है। जब भी जाते हैं बेचारे असुरक्षित रहते हैं और उनको कई हादसों का शिकार होना पड़ता है। ये हादसा हमारे सामने है। आज हमारे हर वागड़वासी का हृदय एकदम द्रवित हो गया है। कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं। और इस तरह से ऐसे बात तभी होती है कि हमारे यहाँ से रेलवे की सुविधा नहीं है। आज डूंगरपुर से जो रेलवे जाती है वो बात अलग है, लेकिन हमारे जो रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा और सागवाड़ा और फिर डूंगरपुर से इस रेलवे को जोड़ा जाए, ये मांग हमारी कई वर्षों से रही है। हमें आश्वासन ही मिलते रहे, लेकिन इसको क्रियान्वयन अभी तक हुआ नहीं है। जबकि ये होना ये चाहिए कि बांसवाड़ा से रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा, सागवाड़ा और डूंगरपुर होते हुए अहमदाबाद, सूरत और मुंबई तक अगर ये रेल सेवा हमें मिल जाए तो ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है और निदान हो सकता है। क्योंकि हमारे हजारों लाखों भाई रोजगार के लिए, अपना श्रम के लिए वहाँ जाते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान में कोई नए उद्योग नहीं है
जिसकी वजह से ये हो सके। खाली एक मात्र हमारा अभी झील भाई दीनबंधु जी ने एक उद्योग डाला है, झील रेनवेयर, बहुत अच्छा है, हज़ारों लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसे ऐसे कोई ज़्यादा सरकार प्रोटेक्शन करके या बड़े उद्योग स्थापित करवाए, ऐसा कुछ करे तो भी बात अलग है, लेकिन फिर भी तो लोगों को, इतने लोगों की समस्या हल होना मुश्किल है। तो ये रेल सेवा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी सदैव की समस्या हल हो सकती है। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है, प्रधानमंत्री तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, हमारे विधायक महोदय और भजनलाल जी मुख्यमंत्री के माध्यम से, कि कैसे भी करके हमें यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके हमें रेलवे से जोड़ा जाए, जिससे हमारे इन सब भाइयों को सब समस्या का निदान हो जाए। क्योंकि आज बस वाले अपना, उनके खर्चे पूरे नहीं हुए, क्या होता है पता नहीं, लेकिन उसका गैर फ़ायदा उठाते हैं और बस का किराया भी मन माना लेते हैं। रश रहता है बहुत। दिवाली, होली ऐसे पर्वों पर ये बेचारे सब अपने परिवार से मिलने आते हैं, तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये कोई बात नहीं होती है। सर, मैं कहना चाहूँगा कि आप भी बॉम्बे में बरसों रहे, आपका परिवार भी बॉम्बे के अंदर व्यवसाय के लिए बरसों रहा, आपके ये दिवड़ा छोटा गांव है, वहाँ के भी काफ़ी लोग बॉम्बे के अंदर व्यवसाय के लिए है, बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, बॉम्बे में रहा तो मैंने कैंटीन के व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ था। मैंने कोई फिल्म लाइन में भी बहुत मैंने ट्राई की अपने को अपने क्षेत्र में आगे जाने के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं फिल्म लाइन में सफल नहीं हो पाया। मैंने RK स्टूडियो में काम किया थोड़े दिन, लेकिन फिर वहाँ मैं नहीं गया, क्योंकि मेरी परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मैं फिल्म लाइन में जाऊँ और मैं समय दे सकूँ। तो ऐसे ऐसे हमारे लाखों भाई बंधु हैं जो अपने परिवार का गुजारे के लिए मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो ये इनको अपने ये परिवहन मेन चीज़ होती है, तो रेलवे का लाभ नहीं मिलता, तो मजबूरन उनको बसों में जाना पड़ता है। तो इन बसों में जाने से इनको इन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब ऐसी दुर्घटनाएं, पहले मुंबई से आते हुए भी बहुत सी बसों का ऐसा हुआ है, ऐसे समय समय पर ऐसे अपने को सुनने मिलते हैं, तो बड़ी दुख की बात है। आज हमारे कई भाई बंधु कैंटीन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और दूसरे भी कोई मार्बल का काम करने जाते हैं, कोई कटिंग ये वगैरह सब, तो ये उनको जाना ही पड़ता है, और ये अपनी मजबूरी होती है। तो ये व्यवसाय के लिए और पेट भरने के लिए सबको जाना पड़ता है। आपने काफ़ी, हमें जानकारी मिली है कि आपने काफ़ी मांगे उठाई है, मुख्यमंत्री का हो या विधायक का हो या क्षेत्रीय सांसद का हो। मैंने अपने पहले जब मेरे आर्टिकल्स मुंबई में आते थे नवभारत टाइम्स के अंदर, मेरे सन 1990 के अंदर मैंने ये रेल के लिए मैंने अपनी मांग उठाई थी। आज भी मेरे पास में इसकी प्रति कॉपी है, जो मैंने आपको बताई भी है, और मेरा पूरा संकलन है मेरे पास में, जो मांगे इस क्षेत्र के लिए मैंने उठाई हैं। लेकिन कभी भी इस पर किसी ने कोई इतना ध्यान दे कि हमारी और कोई किसी की वो रहा नहीं। केंद्र सरकार में मोदी सरकार है अभी, और यहाँ भजनलाल जी की सरकार, मोदी जी से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आज देश के अंदर बहुत अच्छा विकास हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज वंदे मातरम गाड़ियाँ चलाई रही है, ट्रेनें चलती हैं, ये अपने वंदे भारत, ये बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ जो सुपरफास्ट गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं। तो हमारा इलाका एकदम बिल्कुल एक रेलवे से बिल्कुल अछूता ही रह गया है। तो कम से कम हमारी ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मेहरबानी होगी उनकी। और केंद्र सरकार में मोदी जी के 12 साल हो रहे हैं और सभी दूर लोगों में चर्चाएं चल रही है, आपका विचार क्या है? आप क्या कहना चाहोगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी का कार्य बहुत अच्छा रहा उनका, और उनके कार्य से हमको बिल्कुल संतुष्टि है। विदेश की धरती पर और भारत का नाम उन्होंने बहुत ऊंचा उठाया है। आज विदेश नीति में भारत अव्वल दर्जे में है, और आज हमारी ये GDP भी बहुत अच्छी वो चल रही है, और भारत का विकास बिल्कुल होता है, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रोजगार मेन चीज़ है, और व्यक्ति को रोजगार के लिए तो वो करना पड़ता है, क्योंकि ज़मीनी धरातल से व्यक्ति को जो संतुष्टि नहीं मिले तो फिर वो बात विकास हमारा दिखता नहीं है। बाकी मोदी जी का कार्यकाल में राष्ट्र बहुत सुरक्षित लग रहा है, अच्छा चल रहा है, और हमको सब लोग आज सुरक्षित है। आज यूपी में जाओ, अब यूपी पहले यूपी का बहुत हाथ खराब था, आज अपने साउथ में भी आज अच्छा उनका वो चल रहा है। बंगाल पश्चिम बंगाल में जो हालत ख़राब थी देश की, वो तो एक अपना कहने लायक नहीं कि ऐसी हालत थी पश्चिम बंगाल को। तो वहाँ चुनाव जीत के उन्होंने ये साबित कर दिया कि
उनकी पकड़ भी अच्छी है राजनीति में और राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जनता भी इनको बहुत अच्छा चाह रही है और हम उनके वो चाहिए। आज मेरा मोदी जी से मेरा एक आग्रह है और निवेदन है मेरा उनसे, अमित शाह जी से, कि कैसे भी करके आज निर्दोष संत जो जेलों में हैं, जो सिर्फ धर्म के लिए और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और सनातन संस्कृति की धर्म, आज हर संस्कृति और हर धर्म का हम आदर करते हैं। मुस्लिम भाई हैं तो उनका धर्म भी सुरक्षित रहना चाहिए, पंजाबी हैं, मराठी हैं, सबके सब जो हिंदू धर्म है, तो सनातन धर्म तो आज सदियों से चल रहा है, सनातन से चल रहा है, जिसका कोई वो नहीं है। तो उसकी रक्षा के लिए अगर संत लोग वो करते हैं तो उनको, निर्दोष संतों को ही अगर वो धर्मांतरण के लिए रोक करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते हैं, वो कोई अपना धर्म ही बचाते हैं, कोई दूसरे के धर्म पर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे निर्दोष संतों को जेलों में नहीं रखा जाए, क्योंकि वो संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति जेलों के अंदर रहती है। निर्दोष संतों को सताया नहीं जाना चाहिए। आज संत आशाराम जी बापू इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने धर्मांतरण पर बहुत रोक की, तो आज उसका नतीजा आज उनको ये दिख रहा है, उनके आश्रमों में जो भी है कितना अच्छा वो चल रहा है। हर जगह सद्विचार, सत्संग और आज योगासन वगैरह अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी संस्कृति की रक्षा तो सरकार का भी कर्तव्य बन जाता है कि हिंदू संस्कृति की रक्षा करें, सब धर्मों की रक्षा करें। मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म ही हमारा वो नहीं है भाई, ये तो भारत है, लोकतंत्र है, भारत के अंदर सभी धर्मों का आदर है और सबका साथ, सबका विकास और सबका जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। तो कम से कम निर्दोष संतों की रिहाई ससम्मान की जाए, यह मेरा मोदी जी से करबद्ध निवेदन है। मैं कोई सरकार से कोई ठिका नहीं करता हूँ किसी की, लेकिन हमारे राष्ट्र के लिए अभी मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की और जो मोदी जी की सरकार है, वो भारत के लिए बहुत उपयुक्त सरकार है और जो विदेशों में जो साख बनाई है वो काबिल तारीफ़ है। हम बिल्कुल उनके 12 साल का कार्यकाल से पूरा देश में संतुष्टि है। ठीक है, वो तो विपक्ष है, अपनी बात रखते हैं, उनको अधिकार है, विपक्ष वालों को उनको कोई रोक नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, हम किसी की टीका नहीं करेंगे। लेकिन एक हद होती है कि कम से कम विपक्ष को सकारात्मक सोच के साथ में उनका विरोध करना चाहिए, न कि कोई गाली गलौज नहीं, ऐसी नीची हद तक जाकर ये राजनीति में अपना स्तरहीन वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए। बाकी मोदी जी का और जो गृह मंत्री जी है, सबका कार्य पूरा बहुत बढ़िया चल रहा है और होना चाहिए ऐसा मेरा निवेदन। और मैं एक बार पुनश्च ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बांसवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर रेलवे लाइन को अहमदाबाद और ये मुंबई तक जोड़ा जाए और हमारी जो ये समस्या है, और आए दिन जो ये हादसों के शिकार होते हैं, और अभी जो हादसा, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, कई परिवार उजड़ गए हमारे, तो ये मेरी मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि इसको तत्काल अमल में लाया जाए और इसको क्रियान्वयन किया जाए। रेल मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है। प्राण शंकर जोशी, दीवड़ा छोटा, राजस्थान, सागवाड़ा।